हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा सब पर बनी रहे। जाजपुर गांव में, जो कि जगन्नाथपुरी के पास में ही था, वहाँ पर मोहंती नाम का एक व्यक्ति रहता था अपने परिवार के साथ। अब वो भगवान जगन्नाथ जी का बहुत ही अच्छा भक्त था। किसी भी कार्य में वो भगवान की कृपा को ही मानता था। अब एक बार जब वहाँ पर उसके गांव में अकाल पड़ गया तो भूखे मरने की नौबत आ गई। बिल्कुल ही खाना पीना कुछ भी नहीं मिल रहा था। जब वो किसी के यहाँ मांगने जाते थे, परंतु वो सब भी इसी अकाल से ही जूझ रहे थे। तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अब उनके गांव के लोग जो हैं अपना घर बार छोड़कर अपने नाते रिश्तेदारों के यहाँ जाने लगे कि जहाँ पर कोई भोजन मिले मिले, जिंदगी की बसर तो हो सके, कम से कम जीवन तो बच जाए। तब उनकी पत्नी ने, मोहंती की पत्नी ने मोहंती से पूछा, क्या आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आपका कोई बंधु नहीं है जहाँ हम जा सकें, जहाँ हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, हमारे बच्चों को खाना मिल जाए और हमारा जीवन, जिंदगी तो बच जाए कम से कम। तब मोहंती को कोई याद नहीं आया, उन्हें अपने जगन्नाथ जी ही याद आए। तो उन्होंने बोला, हाँ बिल्कुल हैं, मेरे भी बंधु हैं जो कि जगन्नाथपुरी धाम में रहते हैं। तो अपने बच्चों को लेकर, पत्नी को लेकर वो चल पड़े जगन्नाथपुरी की ओर। पैदल चलकर वो गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो शाम का, संध्या का समय हो गया था, संध्या आरती का समय हो गया था। अब भगवान की आरती का समय हुआ तो उनकी पत्नी ने पूछा, कहाँ है आपके बंधु का घर। तो मोहंती ने बोला कि यही है मेरे बंधु का घर, और इसी में के उस तो उनकी पत्नी ने बोला, इस महल में रहते हैं आपके बंधु। उन्होंने बोला, हाँ इसी महल में रहते हैं। तो फिर पत्नी ने बड़ी खुश हो गई। उन्होंने बोला, चलिए फिर महल के अंदर चलते हैं अपने आपके बंधु से मिलने। तब मोहंती ने झिझकते हुए बोला कि आज जो है उनके यहाँ बहुत सारे मेहमान आए हैं, कुछ उत्सव है उनके यहाँ, तो हम आज नहीं कल चलेंगे। उन्होंने एक तरह से बात को कल पर टाल दिया कि कुछ ना कुछ सूझेंगे, रात को सोचेंगे कि क्या कहना है पत्नी से और बच्चों से। तब रात को जो है भगवान का जब शयन हो गया और बच्चों को बहुत भूख लगी, पत्नी को भी भूख लगी थी, तो भूखे पेट तो नींद भी नहीं आती। तब जो है दक्षिण द्वार की ओर, वो वहाँ पर थे श्री मंदिर के दक्षिण द्वार की ओर, भगवान श्री जगन्नाथ जी की रसोई वहीं है। उधर से नाला नीचे की तरफ आता है। उस नाले में से जो है भगवान जी की रसोई में जो भात बनता है, तो उसका पानी निकलकर, कुछ उसके साथ थोड़ा बहुत चावल और पानी वहाँ से निकल कर आ रहा था। उन्होंने एक कटोरा तोड़ा और उस कटोरे में वो पानी एकत्रित किया और बच्चों को भी पिला दिया, पत्नी को भी पिला दिया और स्वयं भी पी लिया। अब बच्चे तो बच्चे हैं, वो थोड़ा बहुत पीकर ही उनको पेट भर गया और उनको नींद आ गई। अब पत्नी को भी नींद आ गई इस खुशी में कि हाँ कल जाएंगे जी महल में, अपने पति के बंधु बंधु से मिलने जाएंगे, कितनी आवभगत होगी। उनको भी इस खुशी में नींद आ गई। परंतु मोहंती को कहाँ नींद थी। उनको तो ये चिंता थी कि कल क्या कहेंगे पत्नी से, बच्चों से। आज तो कह दिया। अब वो लेटे हैं तो अपना लेटे हैं पेट पकड़कर। तब जो है भगवान जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर में हैं। अब भगवान जगन्नाथ जी तो इतने भक्त वत्सल हैं, दयालु हैं, अपने भक्तों के प्रति कृपालु हैं। अब उनको ये हुआ कि मेरा अतिथि आया है और वो तो भूखा है, तो क्या किया जाए। तो भगवान जगन्नाथ जी रसोई में गए, वहाँ से सोने का थाल लिया और उसमें खूब अच्छे से प्रसाद को जचाकर मोहंती के पास लेकर गए ब्राह्मण के वेश में। और वहाँ जाकर आवाज़ लगाई ब्राह्मण के वेश में जगन्नाथ जी ने, मोहंती मोहंती कहाँ है मोहंती। अब मोहंती ने आवाज़ तो सुन ली, क्योंकि वो सोया तो था नहीं, नींद तो आई नहीं थी उसको। तो उसने आवाज़ तो सुन ली मोहंती, पर सोचा होगा कोई और मोहंती, मुझे यहाँ कौन जानता है, मैं कहाँ का मोहंती, यहाँ का किसको जानता हूँ मैं, और कौन मुझे यहाँ जानता है। तो होगा कोई और मोहंती जो यहाँ पर प्रसिद्ध होगा। परंतु फिर जगन्नाथ जी ने आवाज लगाई, मोहंती, अरे जाजपुर वाले मोहंती कहाँ हो। तब तो फिर तो यकीन हो गया मोहंती को कि हाँ जाजपुर से तो मैं ही आया हूँ मोहंती, और जाजपुर में भी इतने कोई मोहंती तो थे नहीं। तो तब वो जो है उन्होंने बोला, हाँ मैं ही हूँ, जाजपुर से मैं ही मोहंती आया हूँ। तब ब्राह्मण के वेश में जगन्नाथ जी ने स्वर्ण थाल में जचाकर जो भोग उनको दिया, प्रसाद दिया उनको खाने के लिए। तो मोहंती जो है भूखे तो थे ही, बच्चों को भी जगाया, बच्चे भी बहुत भूखे थे।
फट से सारा महाप्रसाद उन्होंने अच्छे से ग्रहण किया, अपना पेट भर लिया। तब उन्होंने देखा कि वो ब्राह्मण देव कहाँ है कि उनको थाल वापस किया जाए। अब ब्राह्मण देव तो थे नहीं वहाँ, जगन्नाथ जी तो वहाँ से चले गए थे। तब उन्होंने क्या किया, अच्छे से थाल को साफ करके जो अपना कपड़ा धोती का था या जो भी था उसमें लपेट कर और अपने सिर के नीचे दबाकर लेट गए कि कल अगर ये ब्राह्मण आए तो मैं इनको दिखे तो मैं इनको वो थाल दे दूंगा। अब मोहंती तो सो गए। अब जब सुबह मंगल आरती का समय हुआ भगवान जगन्नाथ जी की, तो पुजारी ने आकर देखा भोग लगाने के लिए, तो थाल तो है ही नहीं वहां पर, थाल तो गायब है भगवान जगन्नाथ जी का स्वर्ण थाल। तब सब जगह शोर मच गया। अब ये शोर मचा तो राजा को भी जो है सूचना पहुंची कि भगवान जगन्नाथ जी का स्वर्ण थाल गायब है। अब जो है राजा वहां पर आए और उन्होंने सारे पुजारियों को इकट्ठा कर खड़ा कर लिया, किसने चुराया है भगवान जगन्नाथ जी का स्वर्ण थाल, फटाफट दो। अब सब पुजारी बोले हम लोगों ने तो नहीं चुराया, हम तो यहीं पर छोड़कर गए थे रात को, और रात को अगर कोई चोर आया तो चोर ने चुरा लिया थाल वो। अब जब खबर फैली और जैसे ही सूर्योदय हुआ और उस स्वर्ण पर जो है इधर उधर सब जगह सूचना फैल गई थी, पहरेदार सब जगह ढूंढने लग गए थे, तो देखा उस थाल पर जब सूर्य की किरणें पड़ी, चमका कुछ, तो उन्होंने पूछा, ये उन्होंने देखा कि ये क्या है, पहरेदारों ने उन्होंने उठाया, अरे उठो उठो, क्या है ये क्या, ये यहाँ पे तुमने सिर के नीचे क्या दबाया हुआ, उठो ये दिखाओ। जब वो देखा तो भगवान जगन्नाथ जी का स्वर्ण थाल था। तो उन्होंने पहरेदार मोहंती को और उसके परिवार को लेकर पहुंचे राजा के पास, और राजा ने और उनके पहरेदारों ने उनको पहले तो पीटा खूब, फिर उनको जेल में डाल दिया और उनको बहुत प्रताड़ित किया कि तुमने भगवान जगन्नाथ जी का थाल चुराया। अब उनकी कौन सुनने वाला था कि मुझे तो रात को भगवान जगन्नाथ जी ब्राह्मण के या कोई ब्राह्मण मुझे ये थाल देकर गए थे और उसमें प्रसाद भी देकर गए थे, कोई किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। परंतु हमारे भगवान जगन्नाथ जी तो सबके हृदय की बात जानते हैं, वो तो सबके अपने भक्तों की बात जानते हैं, सुनने वाले हैं। वो रात को राजा के सपने में आए और जैसे उसकी छाती पर बैठ गए और उसको उन्होंने खूब डांटा फटकारा कि तुमने मेरे अतिथि को जेल में क्यों डाला। तो राजा ने पूछा कि कौन है आपके अतिथि। अरे वो मोहंती, वो मेरा बंधु है, मैं उस वो मेरा अतिथि है, और तुम्हारे घर में अगर कोई अतिथि तुम्हारा आता है तो तुम उसको अच्छे से अच्छे बर्तनों में खाना खिलाते हो कि नहीं खिलाते हो। उसने बोला हाँ खिलाते हैं। राजा ने बोला अपने अच्छे से अच्छे बर्तनों में खिलाते हैं। तो जगन्नाथ जी ने बोला मेरा वो अतिथि है, मेरा वो बंधु है, मैंने उसको अपने स्वर्ण थाल में भोजन खिलाया, तो तुम्हें क्या परेशानी है, तुमने उसको जेल में क्यों डाला। अब समझ में आई राजा को कि क्या हुआ है। तब राजा ने तभी जाकर उनको जेल में से निकाला और उनको अच्छे से भोजन करवाया, उनसे क्षमा मांगी और उनको अभिवादन किया कि आप कितने भाग्यशाली हैं, भगवान जगन्नाथ जी स्वयं आपके लिए प्रसाद लेकर आए। और मंदिर के बाहर ही नज़दीक ही दक्षिण द्वार के पास ही उनको रहने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान बना कर दिया और वो वहाँ रहने लगे। अब इससे हम क्या सीख सकते हैं कि बंधु मोहंती का भगवान जगन्नाथ जी में इतना अटूट विश्वास था कि आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही मेरा सब कुछ करने वाले हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये भगवान ने जगन्नाथ जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है कि अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है उसकी जो कुछ आवश्यकताएं हैं उसको मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। योग क्षेमम वहाम्यहम, ये भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है, और भगवान ने इसको पूर्ण किया जगन्नाथ जी के रूप में, बंधु मोहंती की सहायता करके उसको, जो उसका अनन्य भाव की भक्ति थी, तो भगवान ने उसको सब कुछ दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। तो हमें भी भगवान के प्रति अनन्य भाव हम रखेंगे, अनन्य भक्ति रखेंगे, तभी हमारा जीवन सफल है, तभी हमारी भक्ति सफल है। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।